देखो अपने को 2 पार्ट पढ़ना है यहाँ पे। डिसोल्यूशन में 2 पार्ट बचा है तुम्हारे, 3 पार्ट इनफैक्ट। तो आज पहला ये दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे, तीसरा पार्ट नेक्स्ट क्लास में है। 2 पार्ट जो बात कर रहा है ना, ये दोनों ही, ये इंसॉल्वेंसी का बात करते हैं। तीसरा पार्ट इंसॉल्वेंसी का बात नहीं करेंगे, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का बात ये दोनों पार्ट करेंगे। मतलब कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट है, लेकिन कोई सॉल्वेंट भी है। और एक केस आएगा जहां ऑल इंसॉल्वेंट है। तो जहां फ्यू सॉल्वेंट है एंड फ्यू इंसॉल्वेंट है, ये पार्ट आपके लिए नया है। और ऑल इंसॉल्वेंट है, ये भी आपके लिए नया है कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। देखो पहले बात करते हैं फ्यू इंसॉल्वेंट का। इसके ऊपर रूल एप्लीकेबल होता है मिस्टर गार्नर वर्सेस मरे का। 3 पार्टनर थे, गार्नर, मरे और विल्किंस। आई थिंक विल्किंस ही था, एक पार्टनर का नाम आएगा कहीं तो। गार्नर और मरे 2 का बात हो रहा है, एक शायद विल्किंस आएगा, जो भी आ जाएगा, जो भी हो सकता है ना, ठीक है। अब बात आता है यहां हुआ क्या था सर? हुआ यह था कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुए, लेकिन सारे पार्टनर के पास आउटसाइड लायबिलिटी चुकाने का पैसा नहीं है। बेटा ये इंसॉल्वेंसी का बात तो तभी उठेगा जब बिजनेस के पास भी पूरा आउटसाइड पेमेंट का पैसा नहीं है। अगर बिजनेस के पास पूरा आउटसाइड पेमेंट का पैसा है तो पार्टनर का गला पकड़ने का जरूरत ही नहीं है, तब फिर इंसॉल्वेंसी देखने का भी जरूरत नहीं। इंसॉल्वेंसी का बात तब आ रहा है जब बिजनेस के पास उतना पैसा नहीं है, तो फिर पार्टनर को अपनी जेब से देना पड़ेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी के नाम पे। और वहां पर पार्टनर बोल रहा है, हमारे उनमें से कोई एक बोल रहा है मेरे पास भी नहीं है, हम भी कोर्ट में जाके इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। ठीक है, तो 3 पार्टनर थे, उनके बीच में ये झमेला हुआ। तो ये लोग कुछ डिसीजन लिए और वही डिसीजन आगे जाके लॉ बन गया। क्या था कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है ना, वो लोग अपने लॉस का पैसा घर से लाएंगे। लॉस मतलब कौन सा? रियलाइजेशन लॉस। यानी सर पहले रियलाइजेशन अकाउंट तो नॉर्मली बन जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते वक्त कोई झमेला नहीं है, सारा झमेला कहां है सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त सारा झमेला यही है। तो बेटा जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, आप क्या करते हो? मान लो अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट आता तब तो ये झगड़ा आता क्या? सर एसेट लायबिलिटी बेच के प्रॉफिट है, तब तो सारा आउटसाइडर चुक गया होगा, तब तो झगड़ा ही किस बात का। लेकिन जैसे ही आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाए और लॉस आ रहा है, रियलाइजेशन लॉस आ रहा है, वो लॉस आप क्या करते हो? यहां पर 2 रियलाइजेशन लॉस बोल के तीनों में बांट देते हो, है ना? हाँ सर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन लॉस बोल के बांट देते हो तीनों पार्टनर में। अब बोल रहे हैं गार्नर वर्सेस मरे ये डिसाइड किया कि जो भी उन लोगों का रियलाइजेशन लॉस है उतना कैश वो लोग लेकर आएंगे। मतलब ए एंड बी बाय कैश लेकर आएगा अपने रियलाइजेशन लॉस का पैसा। मान लो रियलाइजेशन में लॉस आया 15,000, 12,000 और 13,000, और सी हो गया इंसॉल्वेंट। सी बोल रहा है हमारे पास नहीं है पैसा देने के लिए, तब गार्नर वर्सेस मरे का बात आएगा, क्योंकि एक इंसॉल्वेंट बाकी सॉल्वेंट। तो यहां पे और भी क्या करेंगे? वो अपने रियलाइजेशन का पैसा, लॉस का पैसा, मतलब 15,000 और 12,000 वो लोग लेकर आएंगे कैश में। तो गार्नर वर्सेस मरे में पहला डिसीजन तो ये हुआ। अब इंसॉल्वेंट पार्टनर का क्या करें? उसका जितना भी लॉस वो नहीं ला पा रहा है उतना ए और बी अपने कैपिटल रेशियो में झेलेंगे। आई रिपीट, जितना एबीसी का रियलाइजेशन का लॉस है वो ए और बी अपना लॉस कैश में लेकर आएंगे, और सी जितना नहीं दे पा रहा है उतना
ए और बी अपने कैपिटल रेशियो में झेलेंगे। यही है बस गार्नर वर्सेस मर, इतना ही पढ़ने का टॉपिक है। बात क्लियर? थ्योरेटिकली क्लियर? थ्योरेटिकली हाँ प्रैक्टिकली अभी क्लियर हो जाएगा। तो सब करते हैं फटाक से इसके ऊपर। देखो यहाँ पे क्या बोला, मान लो एक सम दिया एबीसी पार्टनर है और उनका पीएसआर क्या है, इक्वल। बोलो का डिसोल्यूशन हुआ 30 जून 2023 को और उस दिन का बैलेंस शीट ये पोजीशन बता रहे हैं। ए और बी का पॉजिटिव कैपिटल है, सी का पहले ही नेगेटिव कैपिटल है। ठीक है भाई, मतलब वो ज्यादा ड्राइंग करके बैठे। हाँ बिजनेस में क्रेडिटर है 12,000 जिसको चुकाना है। बिजनेस के पास एसेट है 50,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस है 12,000, मतलब लॉस है। एसेट साइड में पीएल दिया माने डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस बैलेंस है। हाँ अब बोला द एसेट्स आर रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। 50,000 का एसेट बिक के कितना आया, 25,000, और रियलाइजेशन का खर्चा लग गया 5,000 और सी हो गया इंसॉल्वेंट। और वो बोला तो 2,000 दे पाएगा और हम कुछ नहीं सकता। वो अपनी जेब से अपने घर से केवल 2,000 देने को तैयार है। ठीक है, तो पहले तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाए। तो जितना एसेट है वो यहाँ कैंसिल हुआ डेबिट साइड में, हाँ जितना लायबिलिटी है लायबिलिटी कैंसिल क्यों नहीं हुआ, एक ये 2 मेथड से किया है सर। हम समझ लिया, वो दिक्कत नहीं है। फिक्स फ्लोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बट यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस, ये एसेट क्या लायबिलिटी को कैंसिल क्यों नहीं किया? वो काम तो जो नहीं करने का काम है वो ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट में लायबिलिटी कैंसिल नहीं करते। देखो ये वाला सब नहीं करें, इसमें कुछ ब्लंडर मारा है। मतलब बुक का इशू यही है, अकाउंट्स सब बर्बाद करके रखा। यहाँ कैंसिल किया, पागल लोग। ये वाला सम करते सब बड़ा वाला, ताकि बेटर पिक्चर भी आए। ठीक है, हाँ सर। देखो यहाँ पे दिया है एक सम, वापस पढ़ते हैं। राम रहीम रॉबर्ट पार्टनर है, वो लोग का आपस में पीएसआर है 5:3:2। 1 अप्रैल को ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। राम रहीम रॉबर्ट तीनों का कैपिटल है। जनरल रिजर्व है बुक में 1,05,000 का, लोन है 95,000 का और क्रेडिटर है 1 लाख का चुकाने को। बिजनेस का गुडविल है 50,000, मशीन है 4,55,000, फर्नीचर है 10,000, स्टॉक 2 लाख, डेटर 3 लाख, कैश है 35,000। पार्टनर्स फर्म डिसाइडेड टू डिसॉल्व। द फर्म डिसाइडेड टू सेटल द लोन एंड क्रेडिटर डायरेक्टली। Ram took over the goodwill for 75,000. Rahim took over the machinery and furniture at 90% of the book value. और वो क्रेडिटर भी ले गया। रॉबर्ट टुक ओवर द स्टॉक। ये इंसॉल्वेंसी का केस का है। ये इंसॉल्वेंसी का केस है क्या? ये तो इंसॉल्वेंसी का सम ही नहीं है। क्या कर रहा है तुम्हारा बुक भाई? इंसॉल्वेंसी का सम ही नहीं। सर मैं वो दूसरा बुक है उससे सब खींच के भेजी क्या? क्या बोल रहे हो? जो दूसरा बुक है ना टैक्समैन का, क्रेकर का, हाँ उससे के सब क्लिक करके भेजू? रुको, मेरे पास तो उसका पीडीएफ है। और यहाँ 12,000 लिखना भूल गया पेमेंट करने का। तो देखो हम एसेट कैंसिल किया पहले 50,000, अब अपने कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम एसेट कैंसिल किया 50,000, हाँ और इधर में लाइबिलिटी कैंसिल किया 12,000।
अब क्या करेंगे, एसेट बेच के पैसा आया तो 25,000 इधर लिखेंगे, और जितना पेमेंट किए रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर को दोनों इधर लिखेंगे। हाँ तो मेरा इधर का टोटल कितना आएगा, 50 और 5 55 और 12 67,000, हाँ और इधर का टोटल आ रहा है 25 और 12 37,000। हाँ तो लॉस आ गया ना 30,000 का। ठीक है। हाँ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पहले एसेट हाँ। कैंसिल करते हैं, लायबिलिटी कैंसिल करते हैं, जो एसेट है उसका बेच के पैसा आ जाता है, पार्टनर ले जाता है तो उसके नाम से लिख देते हैं, और जो लायबिलिटी चुका दिए उनका पैसा भी इधर पेमेंट में लिख देते हैं, टू बैंक करके। ठीक है। अब जिधर बैलेंस बचा, अगर क्रेडिट में डेबिट में बैलेंस बचता तो रियलाइजेशन प्रॉफिट होता, क्रेडिट में बैलेंस बचा इसलिए रियलाइजेशन लॉस है। तो तुम्हारा बुक क्या महान ब्लंडर किया कि ना 12 यहाँ कैंसिल किया, ना 12 का यहाँ पेमेंट दिखाया, वो अपने आप से एडजस्ट हो, बेवकूफ वाला बात। ठीक है। हाँ अब आ गया ये 30,000। हाँ अब अपने अगर पहले बोला है पे फिक्स मेथड फॉलो करेंगे, अगर तो जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का डिफिशियंसी है, कौन इंसॉल्वेंट है, मिस्टर सी। हाँ कौन झेलेगा, वो बोला था ना ए और बी झेलेगा कैपिटल रेशियो। हाँ और उनका कैपिटल रेशियो कितना है, ये रहा 34,000 और 24,000। हाँ तो 34:24 का रेशियो। हाँ काटा पीटी मत करो, भले वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। कितना मेरा रियलाइजेशन लॉस, सॉरी सी का डिफिशियंसी ये लोग झेलेगा 34:24 का रेशियो में। चलो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। ठीक है। हाँ एक मिनट। हाँ तो देखो एक बात समझो, इनका कैपिटल तो 34,000 और 24,000 है। हाँ तुम्हारा यहाँ पे पीएल का 8,000 का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, देखो सब में देखते हैं। पीएल का 8,000 का डेबिट बैलेंस है, 12,000 है बेटा, 8,000 का। उसी का कैपिटल 8,000 है। और इन दोनों का 8,000 है, सी का 4,000 है ना। हाँ टोटल 12,000 है, तो तीनों में इक्वली लॉस बैठना चाहिए था। हम्म वो लोग अपना अपना लॉस झेल लेगा। ऐसे मत बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, हम बना रहे हैं। ठीक है। हाँ ए बी सी बाई बी डी, ए का 34,000, बी का 24,000, सी का तो नेगेटिव कैपिटल है, हाँ 8,000। टू बी डी 8,000। ठीक है। हाँ रियलाइजेशन लॉस है वो भी इधर जाएगा, टू रियलाइजेशन लॉस 10,000, 10,000, 10,000, हाँ और यहाँ पे आएगा बाई और तो कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, इतना है क्वेश्चन में। हाँ अब क्या होगा, बोला था ना ये लोग अपना अपना लॉस लेकर आएंगे, तो बाई रियलाइजेशन दोनों 10,000 लेकर, बाई बैंक सॉरी, दोनों 10,000 रुपया लेकर आएंगे। हाँ ले आए अपना अपना। ठीक है। हाँ अब देखो सी का लॉस कितना हो रहा है, 18,000। ठीक है। सी को 18,000 रुपया देना है हिसाब से, हाँ बट सी बोला भैया हम तो इंसॉल्वेंट है, हमारे पास नहीं है देने के लिए। तो बिजनेस बोला ठीक है जितना दे सकते हो वो तो दो। तो वो भाई कैश है, बैंक 2,000 देने को तैयार था, हाँ बाकी कितना नहीं दे पाएगा, 16,000। अब आओ गाना वर्सेस मरेगा सेकंड रूल पे। पहला रूल क्या बोलता है, सॉल्वेंट पार्टनर अपना अपना रियलाइजेशन लॉस का पैसा लेकर आएगा, मनी मनी ले आया भाई बैंक 10,000। और दूसरा बात क्या बोलता है, जितना रुपया सी नहीं दे पाएगा उतना ए और बी अपने कैपिटल रेशियो में झेल लेगा। तो सी का कितना नहीं दे पा रहा है, सी 18 मांग के बोलता है 2 ले लो, और 16,000 नहीं दे पाएंगे, उतना ए और बी झेलेगा। तो यहाँ पे बाई ए एंड बी लिखो, और इसमें लिख दो 16,000, इसका अकाउंट हो गया 0।
हाँ बोथ साइड मैच हो जाएगा, 18,000 18,000। हाँ और अब इधर में लिखो 2C, और कितना है, 16,000 था ना, वो 16,000 हाँ 34:24 के रेशियो में बांट। 16,000 डिवाइडेड बाई 34 + 24 कितना होगा, 38 58, 58 और इंटू कर लो 34, तो एक आ जाएगा। 16,000 डिवाइडेड बाई 58, 979 9379, 0.3 आ रहे हैं। 9379 ये झेलेगा। हाँ ठीक है, हाँ और बाकी 6620 कौन पॉइंट झेलेगा? 6 वो भी चलेगा। अपने कुछ गलती फिगर निकालनी है। ये ब्लंडर हो गया, ब्लंडर हो गया, एक गलती कर गए अपने। तो क्या गलती कर गए? अरे वो 4,000 का पीएल लॉस भी तो बांटो, तीनों में 4,000 4,000 4,000 वो भी बांटेंगे। हाँ अब हाँ इधर हाँ कितना आ रहा है, 10 4 18 और 4 22,000 का लॉस आ रहा है इसका। हम्म 22,000 का लॉस में से बोलता हम 2,000 दे देंगे। तो 20,000। हाँ, तो बाकी 20,000 वो नहीं दे पाएगा, वो हाँ 20,000 ये और भी झेलेगा। तो 20,000 को बांटो 34:24 में। 11/4.1 11 72/4.1 हम्म और दूसरे का आ रहा है अब ये 8275.8। 11,724 और 8276 आ रहा है ये। हाँ इतना रुपया ये लोग झेलेगा, बात खत्म। अब जिसका जिधर कम पड़ रहा है उसका बाय बैंक या टू बैंक करके बैलेंसिंग कर देंगे। और फिर बात है, सी का तो कुछ बैलेंस बच नहीं रहा है। हाँ ए और बी का अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो टू बैंक लिख दो बैलेंसिंग फिगर, जो कि यहां बच भी रहा है। ठीक है ना? हाँ तो ये था आपका गार्नर वर्सेस मरे। क्लियर है मेरा पॉइंट? हाँ सर। अपने क्या क्या करेंगे सर? पहले नॉर्मल रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे, उसको बनाने के बाद जिसका जिधर कम पड़, पहले रियलाइज जितना जो लोग ला सकता है उससे ले लो, इंसॉल्वेंट पार्टनर से। बैलेंस अमाउंट ए और बी अपने कैपिटल रेशियो में झेलेगा, और ए और बी अपना रियलाइजेशन वाला जो लॉस है वो अपने घर से लेकर आएगा बाई कैश। ठीक है? हाँ यही है कहानी गार्नर वर्सेस मरे का। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। अब आओ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के, वो कहाँ है? थोड़ा 2-3 इलस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट पेज में है। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। सर यहां क्या होगा जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, तब क्या करना है? देखो बेटा एक बात समझो, ऑल इंसॉल्वेंट है मतलब कोई पैसा दे नहीं पाएगा, हाँ तो करना क्या चाहिए? देखो भाई, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जो लायबिलिटी सिक्योर्ड है, जो लायबिलिटी, हम लायबिलिटी को कैंसिल ही नहीं करेंगे। मेरा पहले ये बात समझो, चलो एक एक करके स्टेप का बात करते हैं। व्हेन वी आर मेकिंग रियलाइजेशन अकाउंट, ना लायबिलिटी को कैंसिल करेंगे ना लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, क्योंकि सब इंसॉल्वेंट है ना। हाँ तो लायबिलिटी को भी पूरा पैसा, आउटसाइड लायबिलिटी को भी पूरा पैसा चुका नहीं पाएंगे सर आप। ठीक है? क्योंकि कोई भी एक सॉल्वेंट होता बेटा तो वो पूरा लायबिलिटी अपनी जेब से दे रहा था, तो वहां आउटसाइडर का पैसा डूब नहीं रहा था। लेकिन यहां मेरा बात समझ लो, जो भी हाँ मेरे सर, को पूरा बाहर डूब गया पैसा था। चुकाना है, जो भी मेरे को बाहर पैसा चुकाना है, हाँ वो तो पूरा चुका नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ऑल इंसॉल्वेंट है। हाँ तो अब करें क्या? तो सर अब करने का तरीका एक ही है। आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ ना, जब भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाए,
वहां पे एसेट को इधर कैंसिल करते हैं, टू एसेट, वो करेंगे। लायबिलिटी को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि लायबिलिटी का अलग से लेजर खुलेगा। ठीक है। ठीक है। एसेट को बेच के जो पैसा आएगा यहाँ बाई बैंक लिखेंगे। हाँ। कोई एसेट अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो भाई पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे। मतलब सर आप एसेट ही कैंसिल कर रहे हैं और एसेट को बस बेचने वाला और पार्टनर के लिए जाने वाला काम कर रहे हैं, लायबिलिटी रिलेटेड काम रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं कर रहे। यहाँ टू रियलाइजेशन एक्सपेंस भी लिखेंगे, वो पेमेंट होगा। ठीक है। हाँ। अब तो यहाँ बाई रियलाइजेशन लॉस आना ही है। हाँ। तो जब लॉस आएगा तीनों पार्टनर में बांट देंगे। अब बनाएंगे एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो जो लायबिलिटी है बेटा उन सब का सेपरेटली लेजर। जो जो लायबिलिटी उन सब का सेपरेटली लेजर बोल के बीडी लिख देंगे। मतलब उनका जितना इतना रुपया देना है वो लिख लेंगे, क्योंकि लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। हाँ। तो हम क्रेडिटर का अकाउंट, लोन अकाउंट सब बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किए, सिर्फ एसेट कैंसिल किए और एसेट ही बेचे और उसका पैसा उठाए। हाँ। और बाकी लॉस पार्टनर में बांट दी। ठीक है। लायबिलिटी को कैंसिल नहीं किया, लायबिलिटी का अलग से लेजर खोलो। जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी है सबका लेजर खोलो। ठीक है। हाँ। अब जो मेरे पास एसेट बेच के पैसा आया, अगर कोई लायबिलिटी सिक्योर्ड है, माने अगर मान लो ये बोलते हैं कि लोन ना बिल्डिंग से सिक्योर्ड है, मतलब बिल्डिंग बेच के लोन का पैसा चुकाना है पहले। ठीक है। तो बिल्डिंग बेच के जितना पैसा आया वो यहाँ लोन चुका देंगे थोड़ा टू बैंक। ठीक है। अभी भी मान लो लोन बच गया, लेट्स से मेरा आउटसाइडर लोन है 2 लाख। हाँ। और मेरा क्रेडिटर भी है 80,000। ठीक है। बिल्डिंग बेच के 90,000 रुपया आया, वो तो हम पूरा चुका दिए लोन को, क्योंकि वो बिल्डिंग लोन वालों के लिए गिरवी रखा हुआ था। तो वहां तो कोई डाउट का बात नहीं होनी चाहिए। नहीं। ठीक है। हाँ। और अब जो भी पैसा और एसेट बेच के आएगा बिल्डिंग के अलावा, बिल्डिंग का जो है वो तो हम लोन को चुका दिए पूरा। हाँ। जो भी पैसा बाकी एसेट बेच के रियलाइज हुआ है उसको हम अभी लोन और कितना चुकाना है हमको, 1,10,000। हाँ। और मान लो एक बार क्रेडिटर भी चुकाना है 90,000। 1,10,000 और 90,000 का रेशियो बन जाएगा 11:9। हाँ। लेट से और एसेट बेच के मेरे पास 1.5 लाख रुपया आया है। ठीक है। बिल्डिंग बेच के 90,000 आया था, वो तो लोन चुका दिए जितना चुका सकते थे, क्योंकि वो बिल्डिंग लोन के लिए गिरवी रखा हुआ था। बाकी जो पैसा आया वो बाकी सब लायबिलिटी को उनके रेशियो में चुकाएंगे, क्योंकि देखो चुकाना कितना है, और 2 लाख, 1,10,000 और 90,000 मिला के 2 लाख होता है। ठीक बात। हाँ। क्या मेरे पास 2 लाख रुपया है क्या? नहीं। नहीं है। और पार्टनर्स के जेब में है क्या कुछ चुकाने के लिए पर्सनली? नहीं है, क्योंकि सब पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गए। समझे मेरा बात? ना बिजनेस के पास पैसा है ना पार्टनर के पास पैसा है। ठीक है। तो भैया जी अब जितना चुका पाएंगे चुका देंगे, बाकी भूल जाओ। आउटसाइडर को ये बात बोलना पड़ेगा ना, क्या किडनी लिवर बेच के थोड़ी चुकाएंगे अब? पार्टनर के घर में होता घर बार ज्वेलरी गाड़ी, वो बेच के चुकाते हैं, लेकिन पार्टनर तो खुद इंसॉल्वेंट होकर बैठे हैं। हाँ। वो भी क्या घात चुका लें सर। ठीक है। तो क्या करें सर, जितना चुका सकते हैं पहले उतना चुकाइए। तो 1.5 लाख को 11:9 का रेशियो में बांटिए, और यहाँ पे टू बैंक जितना चुका सकते हो चुकाइए पहले। ठीक है। कितना आएगा? 11 में आएगा 82,500 और इधर आएगा 67,500। ठीक है, इतना चुका दिए। हाँ। अब ये लोग बोलेगा हमारा बाकी पैसा,
बोलेंगे भूल जाओ, तो उसको लिखेंगे टू डेफिशिएंसी। जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो डेफिशिएंसी है। देखो बेटा एक बात समझना, बचपन से एक चीज पढ़ते हैं चंद्रलेखा कि मेरा कोई पैसा मार ले उसको बैड डेब्ट बोलते हैं, हाँ और हम किसी का पैसा मार ले उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। हाँ यहाँ पे हम उसका पैसा मार रहे हैं ना, हम नहीं चुका पा रहे हैं ना क्रेडिटर और लोन को और पैसा, तो उनको क्या मान लिया? डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे टू डेफिशिएंसी लिख के बैलेंसिंग करके बंद कर दी। ठीक है। हाँ अब सर पार्टनर्स कैपिटल में भी जिसका बीडी जो भी है वो लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में भी जो घर ले गया जो सब करेंगे। अब पार्टनर को तो पैसा चुकाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे सर आउटसाइडर को नहीं चुका पा रहे हैं, पार्टनर को क्या आप घंटा चुकाएंगे? पहले तो बाहर वालों का जिम्मेदारी था ना, उन्हीं को खत्म नहीं कर पाए। हाँ तो पार्टनर में भी जिधर बैलेंस बचे, बैलेंसिंग सीडी बैलेंस सीडी नहीं होगा, यहाँ भी वही डेफिशिएंसी। अगर इधर बैलेंस बचे तो टू डेफिशिएंसी, इधर बैलेंस बचे तो बाई डेफिशिएंसी। हाँ ठीक है। अब यहाँ एक और अकाउंट खुल जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। तो क्रेडिटर और लोन वाला डेफिशिएंसी आएगा इधर, पार्टनर का मान लो ए और बी का इधर डेफिशिएंसी आ रहा था, क्रेडिट साइड में तो आएगा इधर, और मान लो बी का डेफिशिएंसी इधर आ रहा था, बी का इधर, और ये बोथ साइड मैच हो जाना चाहिए। समझ में आया बात? सब कुछ ये ऑटो मैच होगा। ये ऑटो मैच होगा, जैसे कैश बैंक मैच होता है ना डेफिशिएंसी क्या रिजोल्यूशन में, वैसे। चलिए सर एक सम करते हैं ताकि समझ में आए क्या कहानी हुआ आपका ही। चलो देखो यहाँ पे आपको एक सम दिया है, एबीसी पार्टनर है, इक्वल पीएसआर है। ठीक है, आपको बता रहे ए और सी का कैपिटल है पॉजिटिव, बी का कैपिटल है नेगेटिव, ए का लोन भी है 2 लाख का, और एक बाहर क्रेडिटर भी चुकाना है 10 लाख का। बिल्डिंग का बुक में वैल्यू है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, बुक डेप्ट माने डेटर है, बुक डेप्ट माने डेटर है, और कैश एट बैंक है। ठीक है सर। अब बोला फर्म हुआ डिसॉल्व एंड ऑल पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एसेट बेच के क्या पैसा आया सर? डेटर से 45% रियलाइज हो पाया, 45% कम रियलाइज हो पाया, मतलब 55% रियलाइज हो पाया, मतलब 2 लाख का 1,10,000 ही आया, 90,000 नहीं आया। बिल्डिंग 1,60,000 में बिका सर, 4 लाख का बिल्डिंग 1,60,000 में बिका। बर्बाद बिजनेस का ना ऐसे ही बिकता है, बर्बाद बिजनेस तो सब देखता है, अभी तो मरने ही वाला है, तो इसको तो जो देंगे उसका मजबूरी है लेने का, तो उसको बोलेंगे लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। स्टॉक बिका 1 लाख का, मशीनरी बिका 2 लाख का, फर्नीचर बिका 40,000 का, और रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 10,000। ठीक है। अब बता रहा है ए बी और सी का भी क्या हालत है सर? ए का प्राइवेट एसेट है 2.5 लाख का, और उसको खुद को ही बाजार में 2.5 लाख चुकाना है। बोला था ना इंसॉल्वेंट हो गया, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, इसीलिए तो हुआ है क्योंकि वो खुद का उसका पर्सनल लायबिलिटी तो होता होगा ना मार्केट में। आटा दाल चावल उधार में लाया होगा, किसी का घर का फर्नीचर, टीवी, एसी, लैपटॉप उधार में लाया होगा, तो पर्सनल उसके पास 2.5 लाख का ही एसेट है, पर्सनल प्राइवेट एसेट, और प्राइवेट चुकाना भी उसको 2.5 लाख है। हाँ, तो वो तो बोल दिया भाई बिजनेस को हम तो कुछ नहीं दे पाएंगे, हम तो इंसॉल्वेंट हो गए। सिमिलरली बी के पास पर्सनल एसेट है 2 लाख, लेकिन पर्सनल लायबिलिटी 1,80,000 है, उससे ये 20,000 रुपए ले लेंगे बेटा बिजनेस का उधारी चुकाने के लिए। ठीक बात है ना? हाँ। और सी का पर्सनल एसेट, सी तो और बर्बाद है, सी का पर्सनल एसेट है 2,30,000, उसको खुद ही बाहर चुकाना है 2.5 लाख। वो तो उल्टा बिजनेस को बोलेगा भाई 20,000 हो तो हमको देना ना। सर ऐसा कुछ होगा नहीं, उसको भूल जाइए, उसके बाद भी नहीं है देने के लिए। मतलब सर ए बी सी में से खाली बी के पास 20,000 रुपए फिर भी देने के लिए है, और उसके बाद वो भी खत्म, और बाकियों के बाद तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। और बिजनेस के पास चुकाने का जिम्मेदारी कितना है? देख 12 लाख, और बिजनेस के पास सब बेच बाच के पैसा आ कितना रहा है सर? डेटर का 2 लाख है, उसमें से 45% लेस आएगा, मतलब 1,10,000 आएगा। सर बिल्डिंग का 1,60,000 आएगा, सर स्टॉक का 1 लाख आएगा,
मशीनरी का 2 लाख आएगा और फर्नीचर का 40,000 आएगा। तो मतलब कितना रुपया आ रहा है मार्केट से सब बेच बाच के? 1,10,000 और 1,60,000, 2,70,000, 3,70,000, 3,70,000 और 2 लाख, 5,70,000 और 40,000, 6,10,000 रुपया खाली रियलाइज हो पा रहा है। और उसमें भी 10,000 रियलाइजेशन का खर्चा लग जाएगा। मतलब कुल मिला के बिजनेस के पास 6 लाख रुपया ही है बाहर वालों को चुकाने के लिए। ना सर, पार्टनर का लोन तो छोड़िए, क्रेडिटर तक को आप पूरा नहीं पे कर पाएंगे। पहले सिचुएशन समझो बेटा, सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है इसका, लेकिन आप इंटरप्रिटेशन समझो कि हो क्या रहा है ये। बस तोता की तरह रटना नहीं है कि किधर क्या जाएगी। नहीं समझ आ रहा। देखो हालत खराब है सर, आपके पास 6 लाख रुपए आएगा सब बेच बाच के। अच्छा 20,000 रुपये और आ जाएगा सर, 20,000 रुपये और आ जाएगा मिस्टर बी से, और 10,000 कैश है, चलो वो भी देने के लिए काम आएगा, तो 30,000 आएगा, तो 30 और आ जाएगा सर। आपके पास घुमा फिरा के 6,30,000 है और आपका खाली क्रेडिटर ही है 10 लाख का। मतलब न बिजनेस के पास है देने के लिए, न पार्टनर के पास पर्सनली है कुछ देने के लिए। खाली बी के पास 20,000 है पर्सनली देने के लिए, वो भी पूरा नहीं पड़ेगा बिजनेस का लाइबिलिटी चुकाने में। और बी ए तो पहले 0 होके बैठा, सी तो नेगेटिव होके बैठे। सी तो बोलता तुम लोगों के पास कुछ है तो हमको दे दो, हम पर्सनली भी चुका नहीं पा रहे लोगों। ठीक है, देखो क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ। देखो बोल दिया ना क्रेडिटर अकाउंट बनाओ, वो तो बनाना ही पड़ता सर, बोलता नहीं तो भी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाओ। ठीक है सर, पहला काम रियलाइजेशन करें। तो देखो क्या किया, सारा एसेट कैंसिल किया आराम से, यहां तक। लायबिलिटी को देखो, ना तो कैंसिल किया ना पे ऑफ किया। ठीक है, एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज किया, जो आ गया 6,10,000, और 10,000 का रियलाइजेशन खर्चा है वो लिख लिया। तो अभी भी लॉस आ गया 7,20,000 का। तो 6,20,000 होगा, 6,20 होगा क्या? ये तो कुछ भी कर सकते हैं। 13,30,000 में 6,10,000 गया, इधर टोटल ठीक आ रहा है ना। 4 8 लाख, 9,60,000, 10,60,000, 11,20,000, 13,20,000, 13,30,000। तो 13,30,000 माइनस 6,10,000। नहीं सर, ठीक है, ठीक है 7,20, ठीक है। तो ये 7,20 आ गया। और सर इनका आपस में पीएसआर क्या है भाई बंधुओं का? 1:1 इक्वल है। ठीक है सर, एबीसी में इक्वल बांट दीजिए 7,20 को, डिवाइडेड बाई 3, 240, 240, 240। पहले से ये लॉस खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट सर एक बार बैंक अकाउंट बना लीजिए पहले। तो देखिए आपके पास पहले से 10,000 बैलेंस है, एसेट बेच बात के 6,10,000 रुपये आया, बी से भी 20,000 रुपये आएगा, और रियलाइजेशन का खर्चा 10,000 लग गया। तो आपके पास चुकाने के लिए केवल 6,30,000 है ना। आपने भी निकाले थे ये फिगर। ठीक है, चलिए लिख लिए। अब बनाइए क्रेडिटर अकाउंट। देना कितना है? 10 लाख। देने के लिए है कितना? सर लोन और क्रेडिटर को प्रोपोर्शनेटली नहीं चुकाएं बेटा, वो आउटसाइडर लोन नहीं है, पार्टनर का लोन। अगर ये आउटसाइडर लोन होता ना चंद्रलेखा, तो रेशियो में प्रोपोर्शनेटली चुकाते। ये 6,30,000 को 10:2 में बांट देते। करेंगे अगला ही सब में भी, ठीक है। लेकिन सर जी ये तो पार्टनर लोन है, मैं ये मालिक पार्टनर तो पार्टनर है ना, पहले बाहर वालों को क्लियर करो तब पार्टनर का बात करना। यहाँ बाहर वालों को क्लियर करने का औकात नहीं। पार्टनर का क्लियरिटी का नौबत ही क्या है। ठीक है, तो पूरा 36 क्रेडिटर को चुका दिए, बाकी बोले भाई तू भी भूल जा। ठीक है, अगले जन्म में मिलेंगे, बाकी तू भी भूल जा। तो ये हो गया, क्रेडिटर अकाउंट भी खत्म।
अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल पे। सर ए और बी का पॉजिटिव कैपिटल था, ए और सी का सॉरी, और बी का नेगेटिव कैपिटल था, वो लिख लिए। ठीक बात, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ ए सर। को 2 लाख का लोन भी चुकाना है तो वो भी उसके कैपिटल में ऐड कर दिया। क्या ही फर्क पड़ता है, उसका अलग से लोन अकाउंट खोल के उसको डेफिशिएंसी में डालेंगे, एक ही बात है। पार्टनर को जो देना है वो सब एक जगह लिख लिए। 2,40,000 का लॉस आया था रियलाइजेशन का, तीनों में बांट दिए डेबिट साइड में। बी 20,000 देने को तैयार था, वो ले लिया उससे बाई बैंक। ठीक है। हाँ। अब देखो ए का क्रेडिट साइड में टोटल आ रहा है 3,60,000, डेबिट में आ रहा है नेगेटिव 2,40,000, इधर में बैलेंस बच रहा है तो टू डेफिशिएंसी 1,20,000। और बी का डेबिट में टोटल आ रहा है 1,30 और 2,40 यानी 3,70, जबकि इसका डेबिट में टोटल है ओनली 20,000, तो इसका बाई डेफिशिएंसी आ रहा है 3.5 लाख। सी का भी इधर आ रहा है डेबिट में 2,40 जबकि इधर आ रहा है खाली 1 लाख, तो इसका भी बाई डेफिशिएंसी आ रहा है 1,40,000। ठीक है, ठीक है। अब भाई डेफिशिएंसी अकाउंट बना के काम खत्म करो। सर डेफिशिएंसी में यहाँ पे बाई क्रेडिटर आ गए, जो क्रेडिटर में 2 डेफिशिएंसी लिखे थे, डेफिशिएंसी में बाई क्रेडिटर लिखेंगे। ए में 2 डेफिशिएंसी लिखे थे एस कैपिटल में, तो डेफिशिएंसी में बाई एस कैपिटल लिखेंगे। बी और सी में बाई डेफिशिएंसी लिखे थे, तो यहाँ पे 2 बीस कैपिटल 2 सीज कैपिटल, और ये बोथ साइड मैच होके खत्म। समझे? हाँ सर। एक बार ये 28 नंबर भी नहीं करते हैं, क्योंकि 28 नंबर में भी सिंगल लायबिलिटी है बाहर का। हम एक सम पकड़ते हैं जहाँ पे बाहर का बेसी लायबिलिटी है, ताकि वो बंटवारा वाला बात तुमको सिखा सके। हाँ तो 29 में बैंक लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स तब पे आ जाएगा 29, ये ना, हाँ यहाँ काम आएगा। देखो यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया है, बोले पी क्यू आर 3 पार्टनर है, 5,000, 3,000, 2,000 का कैपिटल है। कितना गंदा कैपिटल है, पता ही चल रहा था बर्बाद होने वाले हैं। बैंक लोन चुकाना है 60,000, क्रेडिटर को चुकाना है 40,000, मतलब बाहर का लायबिलिटी है 1 लाख, और बिजनेस के पास भी 1 लाख का एसेट है और 10,000 का कैश है। अब तक तो लग रहा है सब ठीक ही है, लेकिन जैसे ही एसेट को मार्केट में बेचने गए केवल 60,000 रियलाइज हो पाया, और बाकी पार्टनर भी इंसॉल्वेंट होके बैठे, मतलब उनके पर्सनली भी कुछ नहीं है उनके पास देने के। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया, कोई बात नहीं, होता तो लिख लेते। और इनका आपस में पीएसआर 5:3:2 दिया। ठीक है, पहला काम वही रियलाइजेशन अकाउंट बनाया बेटा। एसेट कैंसिल किए पूरा 1 लाख का, एसेट बेच के पैसा कितना आया 60,000, वो इधर लिख लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस होता तो यहां लिख देते, बैंक बोल के 2 बैंक, नहीं है नहीं लिखे। ठीक है, अब 1 लाख माइनस 60,000 तो 40,000 का लॉस आ गया, उसको तीनों में 5:3:2 में बांट दिए। अब नेक्स्ट देखो, मेरे पास सीधा लैंग्वेज चुकाने के लिए केवल 60,000 है, नहीं 60 और 10 70,000 है। 70,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ है नहीं, वरना माइनस कर लेते हैं। तो 70,000 चुकाने के लिए, बट चुकाना है सर आपको 60,000 और 40,000। तो सर बिजनेस के बाद भी पूरा पैसा नहीं है चुकाने के लिए। अब बिजनेस पार्टनर की तरफ देखा, पार्टनर खुद कोर्ट में इंसॉल्वेंट होके बैठे, उनके पास भी नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो सर बनाइए पहले बैंक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट, बैंक लोन और क्रेडिटर अकाउंट। तो लोन का चुकाना है 60,000, क्रेडिटर को चुकाना है 40,000, यानी 6:4 के रेशियो में चुकाने हैं। बट मेरे पास है केवल 70,000, तो 70,000 को 6:4 में बांट दो, 72,000 आएगा, 42,000 सॉरी। हाँ, तो ये देखो लोन को 42 चुका है और क्रेडिटर को 28,000 चुका है। बाकी बोले उन लोगों को भूल जाओ, मतलब 2 डेफिशिएंसी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो सर इनका ओपनिंग बैलेंस था, एक का 5,000, एक का 3,000, एक का 2,000।
रियलाइजेशन लॉस आया 20,000, 12,000, 8,000, हाँ तो इधर में तीनों का इधर डेफिशिएंसी बच गया, ठीक है ना। हाँ अब आखिरी डेफिशिएंसी अकाउंट बना लीजिए सर। तो देखो यहाँ पे क्रेडिटर और लोन को 18,000 और 12,000 भूलने बोले थे, तो टू डेफिशिएंसी लिखे थे। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया बाई बैंक लोन बाई क्रेडिटर, और ABC को बाई डेफिशिएंसी लिखे थे PQR को, तो वो भी लिख दिया 15,000, 9,000, 6,000, बोथ साइड मैच होके बंद हो, हाँ ठीक है। तो ये था आपका हाँ ये था, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आएगा जब बाहर वालों को चुकाने के बाद उतना पैसा नहीं बचे कि पार्टनर को पूरा मिल जाए, मतलब पार्टनर जो पाते हैं ना बिजनेस से, हाँ वो उनको पूरा मिल जाए, उतना नहीं है बाहर वालों को चुकाने के बाद। दैट इज नोन एज पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। वो अगला टॉपिक होगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा।